आप देख रहे हैं JMS स्टडी लव गुप्ता चैनल। मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जब आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकन का क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को अगर क्लिक करते हैं तो मेरा जो भी वीडियो आएगा तो आपके सबसे पहले आपके पास आएगा और आप देख करके आप अपना क्लास को, अपने टास्क को पूरा कर सकते हैं, अपने कोर्स को अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और हो सके अगर अच्छा लगेगा तो अगर आपको आपका दोस्त, आपका फ्रेंड इस चीज़ से वंचित हो कि किस प्रकार से तैयारी करें, तो आप अपने फ्रेंड के पास साथ भी शेयर कर सकते हैं और शेयर करें जितना हो सके। जितना फ्रेंड है 10th क्लास की तैयारी करने वाला, उसके पास ये वीडियो शेयर करें और अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करें, मुझे भी उत्साहित होगा और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाकर आप लोगों को भेजेंगे। तो चलिए बच्चों इस हिसाब की तरफ चलता हूँ। जैसा कि कह रहा है, आप इस जबकि जानते हैं ये त्रिकोणमितीय अनुपात का हिसाब है। त्रिकोणमितीय अनुपात का हिसाब क्योंकि मैं कुछ वीडियो में बता चुका हूँ और ये एक हिसाब बच गया था, इसे मैं बताने जा रहा हूँ और आगे भी हिसाब है। सबसे पहले मैं इसको बता देता हूँ और इसी के आधारित कई हिसाब आएंगे। आप कैसी सिन्हा मैथ में जाकर के दे सकते हैं, इसी के आधारित कई हिसाब दिया होगा, उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो मेरे समझ से वो आप लोगों को इसी टाइप का जितना भी हिसाब होगा आप बना सकते हैं, चाहे संख्या वाला हो, ए के रूप में हो या अलजेब्रिक के रूप में हो, किसी भी रूप में हो तो आप बना सकते हैं चुटकियों में। लेकिन इसे पेशेंस होकर के समझने की प्रयास करें। मैं समझाने की प्रयास करूंगा, आप समझने की प्रयास करें। तो चलिए बच्चों मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे कोट, जो चीज दिया हुआ उसे लिख लेता हूँ। कोट A इक्वल टू 4, 3 कोट A इक्वल टू 4। तो सबसे मैं पहले क्या करूं, ये क्या है, गुना के रूप में है। कोण यानी एंगल और इसके बाद ये जो कोस है, साइन है, कोट है, एंगल के साथ जो जुड़ा हो उसको छोड़कर बाकी जो भी कुछ अगर उसके साथ जुड़ा हो तो वो गुना में है, और एंगल को छोड़ के बाकी चीज जो भी रहेगा वो गुना में होगा। ये गुना में है, इसको उस पार ले जाएंगे तो भागा में लग जाएगा। समझ रहे हैं बच्चों, क्या हो जाएगा 4/3। यानी इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो कोट का होता है B/T, जबकि मैं साइड में लिख देता हूँ। साइन का होता है साइन A इक्वल टू P/H और कोस A का हो जाता है D/H और टेन A का हो जाता है P/B। बस इन्हीं तीनों को याद रखना है और बाकी जितना भी होगा, साइन का कोसेक का होता है, कोसेक का हो जाता है साइन का उल्टा यानी H/P, और सेक का हो जाता है H/B, और कोट का हो जाता है टेन का उल्टा। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जैसे कोट है लिखा हुआ, टेन का उल्टा होता है तो B/T लिख दिया हूँ, और B/P यानी B का मान और P का मान दिया हो तो मैं निकालना क्या चाह रहा हूँ, H का मान। तो H का मान निकालेंगे। H का मान निकालने के लिए आप लोगों को बताए हैं पाइथागोरस ट्रिक, P² B² यानी P का मान स्क्वायर, P का मान में स्क्वायर प्लस B का मान में स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 3 तिया 9, 4 चौका 16 हो गया दोस्तों। ये क्या हो जाएगा 25 निकल जाएगा, इसका वर्गमूल निकल जाएगा यानी H इक्वल टू 5 निकल गया। क्लियर हो गया दोस्तों, जबकि आप जानते हैं 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, रूट के अंदर रहेगा तो उसका वर्गमूल निकाला जाता है। तो वर्गमूल निकल गया। अब चलता हूँ हिसाब की तरफ। हिसाब में क्या दिया हुआ है, हिसाब में दिया हुआ 1 माइनस 10 स्क्वायर A/1 प्लस 10 स्क्वायर A और इक्वल टू
कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए मैं इसे हल करने की प्रयास करेंगे। जिस प्रकार इस तरफ कोस साइन टेन है, उसी तरह कोस और साइन है। तो इसको क्या करेंगे, इसे मैं दोनों तरफ का एक साथ बनाने के प्रयास करेंगे। दोनों तरफ एक के साथ बनाते जाएंगे और दोनों तरफ मान बराबर निकालना चाहिए। चलिए मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। 1 माइनस 10 का हो जाता है पी बाई बी, स्क्वायर है स्क्वायर दे दिया गया। 1 प्लस 10 का हो जाता है पी बाई बी, स्क्वायर है स्क्वायर दे दिए। चलिए इसका भी उतार लेता हूँ। कोस का हो जाता है बी बाई एच, स्क्वायर है स्क्वायर दे देता है। साइन का होता है पी बाई एच, स्क्वायर है स्क्वायर दे देता हूँ। चलिए दोस्तों मैं इसे साइड में बना लेता हूँ, बना के दिखाता हूँ। तो देखिए 1 है, 1 दे दिए, माइनस पी और बाय 3, सॉरी पी बाय बी। तो पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू है 3 और बी का वैल्यू है 4 बाय, फिर नीचे देख लीजिए 1 प्लस पी बाय बी, पी का वैल्यू है 3 और बी का वैल्यू है 4, सॉरी और स्क्वायर है इस पर, स्क्वायर है इसके बराबर में है बी और एच, बी बाय एच। तो बी का वैल्यू 4 और एच का वैल्यू 5 निकला है, स्क्वायर है। फिर माइनस पी बाय एच है, तो पी का वैल्यू 3 और एच का वैल्यू 5, स्क्वायर। चलिए मैं इसे हल कर लेता हूँ। जबकि आप जानते हैं इसे हल करेंगे किस प्रकार से। 1 का 1 लिख लेता हूँ, पहले इसे हल कर लेता हूँ। 3 सॉरी माइनस है, 3 दिया 9, 4 का 16, ऐसे हल कर लेंगे। 1 प्लस 3 दिया 9, 4 का 16। चलिए गाइस हो गया। अब इसे मैं हल कर लेता हूँ। 4 का 16, 5 25, माइनस 3 दिया 9, 5 25 हो गया। अब इसे क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ की तरह बनाएंगे। ऊपर वाला को ऊपर में और नीचे वाला को नीचे में हल कर लेता हूँ। ऊपर में 1 और 16 का लघुत्तम 16 हो जाएगा, और 1 से 16 में भाग देंगे, 16 से इसमें गुणा कर देंगे, 16 हो जाएगा। माइनस फिर 16 से 16 में भाग देंगे, एक बार में 1 से इसमें गुणा कर देंगे, ऐसा हो गया। फिर इसका भिन्न का जोड़ करता हूँ, 1 और 16 का लघुत्तम 16 हो जाएगा, 1 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 बार में 16 से गुणा कर देंगे। फिर 16 से भाग देंगे, 16 में एक बार में 1 से इसमें गुणा कर देंगे। क्लियर हो गया। चलता हूँ इसमें, इसको भी भिन्न का जोड़ कर लेता हूँ। 25 और 25 का लघुत्तम 25 हो जाएगा, और जानते ही हैं इसको डायरेक्ट इसी रूप में आएगा। चलिए मैं तब तक इसे टेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। मैं आगे इस प्रोसेस को बढ़ाता हूँ। चलिए इसे माइनस कर लेता हूँ। माइनस करके कितना हो जाएगा, 7/16। इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25/16 हो गया। क्लियर। इसे हल करेंगे कितना हो जाएगा, 7/25 हो गया। इसे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ 25/60 से भाग दिया जा रहा है, डिवाइड दिया जा रहा है। इसे क्या करेंगे, गुना के रूप में बदल देंगे। तो 16 कर गया, बचा क्या, 7/25 और इक्वल में 7/25। क्लियर बच्चों, ये पूरा हो गया। ये रहा आपका हिसाब, तो फिनिश हो गया। चलिए अगले हिसाब की तरफ चलता हूँ। आप अगर पूरी तरह से समझ गए होंगे, मेरे समझ से आप यह हिसाब को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और इसी टाइप के अगर आप लोगों को अगर आगे हिसाब मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बस तुझको में बना सकते हैं। सबसे पहले आप करना क्या होगा, इसका
सी और बी या कोई दो भुजा का मान दिया हुआ रहेगा, तीसरा भुजा का मान निकालना होगा, तो उसके बाद उस पर मान बैठाकर हल करना होगा। और यहाँ पूछ रहा था क्या ये दोनों बराबर है या नहीं है, तो यहाँ पर दोनों बराबर है, तो लिख देना है, हाँ है, बराबर है। चलिए हो गया दोस्तों, चलता हूँ दूसरे हिसाब की तरफ। हाँ तो गाइज मैं दूसरे हिसाब की तरफ चलता हूँ, जो कि आप लोगों को पिछले वीडियो में ये पूरा फॉर्मूला दे चुका था, और उस फॉर्मूला में से मैं थोड़ा 3 ही फॉर्मूला चूज करके रखा हूँ, और बाकी जो 3 फॉर्मूला है बस इसी के आधारित है, और इसी के आधारित बनाया भी जाता है बच्चों। तो इसे क्या करना है, याद कर लेना है, थोड़ा सा मेहनत करके इसे मात्र तीनों को याद कर लेना, और बाकी जो होगा कोसेक का यानी इसी का उल्टा होगा, सेक का इसका उल्टा होगा कोस का, और कोट का उल्टा हो जाएगा टेन, यानी उसी का अपोजिट हो जाएगा मान। तो चलिए बच्चों मैं पहले नंबर का हिसाब बनाने की प्रयास प्रोसेसिंग में ले चलता हूँ। साइन 1 नंबर में साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। इसमें क्या करना, मान बैठाना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ डायरेक्ट क्या करना है, साइन 60 डिग्री का मान और कोस 30 डिग्री का मान और प्लस साइन 30 डिग्री का मान और कोस 30 डिग्री का मान बैठा देना है, कुछ नहीं करना है, बल्कि इसका मान बैठाना है। और यहाँ पर जो इंटू है, यानी इंटू मतलब गुना, और प्लस का प्लस दे देना है, और इंटू है गुना। देख लेता हूँ, साइन 60 डिग्री का मान क्या है, तो √3/2 है, इंटू मतलब गुना, और कोस 30 डिग्री का मान क्या है, कोस 30 डिग्री का मान √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान क्या है 1/2 इंटू कोस 60 डिग्री का मान 1/2। चलिए बच्चों इसे गुना कर लेता हूँ, इससे आपस में गुना कर लेता हूँ, आपस में गुना करेंगे √3 और √3 को गुना करेंगे 3 हो जाता है, और 2 गुना 2 4 हो जाएगा, प्लस इसे भी आपस में गुना कर लेता हूँ। वैसे तो कोना कोनी नहीं कटेगा, किसी मल्टीपल है ना, यानी कटेगा नहीं, क्रॉस नहीं होगा, तो इसे गुना कर लेता डायरेक्ट, 1 गुना 1 1 और 2 गुना 2 4। ऐसे अब क्या करना है, जोड़ लेना होगा, तो इसे जोड़ेंगे 4 3 प्लस 1 इक्वल टू 4/4। हो गया क्लियर दोस्तों, ये रहा आपका पहला हिसाब। दूसरा हिसाब तो मैं फिल कर रहा हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, और आगे अगर इसी टाइप का हिसाब मिलेंगे, देख लीजिए दोस्त बच्चों, अगर 0 डिग्री 30 डिग्री 25 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री दे करके अगर मान निकालने के लिए कह रहा हो, यही मान बैठा करके उसे जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस में ले चलेंगे। लेकिन अगर इसी में 22 32 35 इस तरह से दिया जाए, तो उसमें सिद्ध करने के लिए दिया होगा, तो उसमें इस तरह से मान नहीं बैठाने का होगा। इसमें क्या होगा, इस चैप्टर में सिर्फ 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में चर्चा कर रहे होंगे, तो इसी के आधार पर हिसाब भी देंगे, और उसी के आधार पर हमें मान बैठा करके उसे प्रोसेसिंग करके उसका मान निकालेंगे। तो चलिए दूसरे नंबर का तैयार कर रहा हूँ, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसे ट्रेस करता हूँ और इसे बनाने का प्रयास करें। 2 यानी 2 आप लोगों को बताए थे कि tan कोस या कोट कुछ भी हो, उसके साथ एंगल जो होगा, कोण जो होगा वो साथ रहेगा, वो हटेगा नहीं, लेकिन बाकी जो आएगा वो इंटू में होगा, यानी गुना में होगा। तो ये गुना में, तो गुना, और tan स्क्वायर 45 डिग्री, 45 डिग्री का मान, tan का 45 डिग्री का मान क्या है
1 है, 1 दे करके स्क्वायर देंगे, 1 देकर स्क्वायर देंगे, प्लस कोस 30 डिग्री का मान क्या है, कोस 30 डिग्री का मान √3/2 है, स्क्वायर है, स्क्वायर दे देता हूँ। साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 स्क्वायर है, साइन पे स्क्वायर दे देता हूँ मान पे। अब चलता हूँ इसे हल करने की, 2 1 का 1 हो जाएगा, प्लस इसे गुना कर लेता हूँ, √3 गुना √3 यानी स्क्वायर है, तो इसे 2 बार गुना करना, मतलब मैं दिखा रहा हूँ साइड में लिख करके, इसे ऐसे गुना करना पड़ेगा, मतलब इस तरह से गुना करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, √3 गुना √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस है, इसे फिर उसी तरह से गुना करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। चलिए इसे और प्रोसेस में ले चलता हूँ, 2 का 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4, इसे अब करेंगे क्या, मैं साइड में दिखा देता हूँ, इसे करेंगे क्या, भिन्न के जोड़ के तरह हल कर लेता हूँ, 4 4 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा, 4 और 1 से भाग देंगे, 4 में 4 बार में कटेगा, तो 4 से इसमें गुना कर लेता हूँ, 4 गुना 8, और प्लस 4 से 4 में भाग देंगे, 4 एक बार में कटेगा, 1 से इसमें गुना कर लेता हूँ, फिर माइनस माइनस दे देता हूँ, 4 से यानी 4 से भाग देंगे, 4 में एक बार में कटेगा, 1 से इसमें गुना कर लेता हूँ। चलिए आप लोग जानते भी होंगे भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव उसी तरह से बनाना पड़ता है, 4 का 4, इसे 3 माइनस 3 0, 8 का 8 हो जाएगा, और 4 से भाग देंगे 2 निकलेगा, हो गया गाइस। अब ये रहा आपका हिसाब पूरा कंप्लीट, 2 हिसाब का भी कंप्लीट कर दिया हूँ। हाँ तो बच्चों, मैं 1 नंबर का ही 2 हिसाब बता चुका हूँ, अब रहे 2 और हिसाब है, उसे भी मैं आप लोगों को अवगत करा रहा हूँ। मैं तीसरे हिसाब को समझाने जा रहा हूँ, आप लोग अच्छी तरह से समझे, क्योंकि यह हिसाब, इस प्रकार के हिसाब एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। तो चलिए मैं इसे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तीसरा हिसाब में है कोस 45 डिग्री बाय सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो चलिए मैं इसे बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। कोस 45 डिग्री का मान क्या है, यहाँ देख सकते हैं 1/√2, 1/√2 है, और बटा बड़ा सा दे देंगे, और इसके बाद सेक 30 डिग्री, सेक यानी कोस का ही उल्टा होता है सेक, तो कोस का 30 डिग्री कितना है, √3/2, उसका उल्टा हो जाएगा 2/√3 प्लस कोस कोसेक कोसेक 30 डिग्री यानी साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो साइन का 30 का क्या है 1/2, तो कोसेक का 30 का क्या हो जाएगा 2 ओनली, 2/1 हो जाएगा। चलिए मैं इसे हल कर लेता हूँ, 1/√2 का 1/√2 लिख लेता हूँ। ऐसे क्या करेंगे, √3 और 1 का लघुत्तम करके भिन्न का जोड़ आप लोग जानते भी हैं, इसे हल कर लेंगे, √3 से √3 में भाग देंगे, 1 बार में कटेगा, 1 से इसमें गुना कर लेता हूँ, 2 होगा, फिर प्लस 1 से भाग देंगे √3 में, √3 बार में कटेगा, √3 से गुना कर लेता हूँ 2 में। चलिए मैं इसे आगे तरफ ले चलता हूँ, 1/, इसे करेंगे क्या, अब ये हल नहीं हो पाएगा, इसे करेंगे क्या, अब इसे पलट करके, यानी आप देख रहे हैं कि इससे भाग दिया जा रहा है, इससे भाग दिया जा रहा है ऊपर वाला में, तो इसे गुना के रूप में लाएंगे, 1/√2 है, इसे गुना के रूप में लाने के क्रम में क्या होता है, पलट जाता है, √3/2 प्लस 2√3। चलिए गाइस मैं इसे और हिसाब ले चलता हूँ, इसे हल कर लेता हूँ।
क्या हो जाएगा, ये आपस में गुना कर लेंगे, √3, ये आपस में गुना कर लेंगे 2 इंटू √2 प्लस 2 इंटू 6, इस तरह से हो जाएगा 2 हो गया गाइस। अब इसे करेंगे क्या हमेशा याद रखिएगा कि बटा में अगर रूट वाला आ जाए तो उसे हर का परिमेयकरण कर लेना है। हर का परिमेयकरण आप लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो अभी समझ लीजिए किस तरह से बनाना होगा। √2 यानी उसी हर को ही लेकर के दोनों में गुना करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे दोनों में गुना करना पड़ेगा, और प्लस में है तो माइनस में लेकर गुना करना पड़ेगा। देख रहे हैं बच्चों, इसे करेंगे क्या, आप हल कर लेता हूँ, इसे ऊपर से ऊपर में गुना कर लेता हूँ, क्या हो जाएगा 3 दूना 6, यानी रूट वाला में गुना होता है, 6 का 18। चलिए इसे हल कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं सेम है, दोनों सेम है, और एक प्लस में एक माइनस में, इसे डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। 2 गुना 2, 2 दूना 4, और √2 गुना √2 2 हो जाएगा, माइनस गुना सॉरी प्लस गुना माइनस माइनस, और 2 गुना 2 4, √6 गुना √6 6 हो जाएगा। चलिए मैं इसे हल कर लेता हूँ। अब 2 और 2 को कॉमन निकाल लेता हूँ, बचेगा क्या √6 माइनस रूट, चलिए मैं इसे 6 और 18 का वर्गमूल निकाल लेता हूँ। 6 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा दोस्तों। इसे मैं 6 का 6 रख लेता हूँ, यानी दोनों में 2 है, 2 कॉमन ले लेता हूँ, बाहर निकाल लेता हूँ। 6 माइनस √18 बाय, इसे क्या होगा 4 दूना 8 माइनस 6 का 24, क्या हो गया, निकल गया। इसे निकालना क्या पड़ेगा, सही तो हो रहा है, हाँ सही क्लियर हो रहा है, 36 ठीक है गाइज। अब चलता हूँ, फिर से मैं इसे हल घटा करके लिख लेता हूँ। 18 ऐसे क्या हो जाएगा माइनस 16, इसे क्रॉस करेंगे माइनस 8 निकलेगा, तो मतलब हो गया आपका आंसर हो जाएगा √6 माइनस √18 बाय, यानी माइनस 18, इस तरह से आंसर निकलेगा।